हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको दुनिया नेट। चलो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है और क्या कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे हम चॉइस फिलिंग करेंगे काउंसलिंग के लिए, ओजे के लिए। चलो देखते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए होगा क्योंकि इसमें मैं बता दूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे करना है आपको, किसी राउंड में कैसे कितना रुपया देना है तुमको, कहाँ जाना है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे चॉइस लॉकिंग करना है, कैसे फ्रीज करना है, कैसे फ्लोट करना है, क्या आपका रिजर्वेशन किसमें कितना है, कितने कौन सा कॉलेज में कितना सीट है, ये सब मैं बता दूंगा। तो देखने के लिए बनाए रहना वीडियो में। तो चलो हम डिस्कस करके करेंगे कि जैसे हम देख सकते हैं कि पहले तो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे पता है कि हमको 50% मिनिमम चाहिए जनरल के लिए, और SC ST के लिए 40% चाहिए एलिजिबल। और तुमको मस्ट नीट क्वालिफाई करना है, और 10th 12th में 50% में 40% आपको लाना ही है। तो ऐसे ही आयुर्वेद में भी बताया है कि होम्योपैथी के लिए भी ऐसे ही है। 10th और 12th में भी तुम्हारा कैटेगरी में 50% जनरल के लिए, SC ST के लिए 40% होना चाहिए और नीट क्वालिफाई करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर काउंसलिंग, क्या क्या काउंसलिंग के लिए क्या क्या स्टेप बाय स्टेप। पहले तो हमको रजिस्टर करना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि www.oj.nic.in में जाकर तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। जिसने क्रिएट करा होगा उसको ही मिलेगा, अलॉटमेंट होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 फी लेते हैं, 1000 लेते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। वो रजिस्ट्रेशन के लिए ही लेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि तुम चॉइस फिलिंग अनलॉकिंग करना, तुम्हारा चॉइस जिस कॉलेज को तुम भरना चाह रहे हो, एक पहला दूसरा तीसरा नंबर में, उसके बाद तुम भर लेना, उसके बाद लॉकिंग कर लेना। तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद तुम्हारा प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा कि फर्स्ट राउंड में तुमको इसी कॉलेज में मिला है। तो उसके लिए तुमको अमाउंट देना पड़ेगा 5000 प्लस 3500। तो वो मिलाकर 8500 ऑनलाइन आपको कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल में, जिस पोर्टल में तुमको अलॉटमेंट हुआ है उसी पोर्टल में साइड में जाकर पेमेंट करना है, और उसका रिसिप्ट को तुमको रखना है, क्योंकि वो रिसिप्ट तुमको ज़रूरत आएगा जब तुम ओजेई गोंडा जाओगे ऑफलाइन में, तुम्हारा ये करने के लिए, एडमिशन करने के लिए, उस टाइम वो ज़रूरत आएगा। तो उसके बाद देखेंगे तो लिखा है द कैंडिडेट हु गेट प्रोविजनल अलॉटमेंट आफ्टर चॉइस फिलिंग विद ए पे पार्ट एडमिशन फी ऑफ 5000 रुपीज़ एंड 3500, जो कि वो 5000 ये रिफंडेबल हो जाएगा बाद में। 3500 नहीं होगा क्योंकि वो कॉलेज ले जाएगा तुम्हारा एडमिशन के लिए। तो उसमें जाकर तुम लिखा है कि कैंडिडेट लॉगिन आईडी हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन फीज एंड फ्रॉम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले वीडियो में बता चुका होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम जब रिपोर्टिंग करोगे ओजेई गोंडा सेल में, वहाँ पर तुमको जरूरत होगा। तो उसके बाद क्या होगा, द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट ओजेई सेल गोंडा भुवनेश्वर, कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट टू ओजेई सेल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोविजनल एडमिशन, द अलॉटमेंट सीट विल बी कैंसल एंड द कैंडिडेट मे पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड एज फॉर द सेकंड राउंड ऑफ गाइडलाइन। ये तुम्हारा फर्स्ट राउंड में जो डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारा कौन सा मिसमैच होगा कि तुम कुछ छूट गए होगे, तो किस होगा तो तुम एडमिशन कर नहीं पाओगे। सेकंड राउंड में जाकर तुम एलिजिबल होगे एडमिशन के लिए। तो देख सकते हैं कि लिस्ट की क्या क्या जरूरत है, तुम लेकर जाना। आफ्टर तुम चॉइस लॉकिंग कर देना, उसके बाद तुमको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो कि वो 8500 ऑनलाइन पे करके उसके रिसिप्ट भी तुमको रखना है। और उसके बाद तुम्हारा डेट आएगा कि इसी डेट में जाकर गांडा को जाना है, भुवनेश्वर ओजेई ऑफिस, वहाँ पर तुमको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है फिजिकली। तो उसके लिए क्या 10th बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए, +2 साइंस का पास सर्टिफिकेट चाहिए, कॉलेज लिविंग CLC जो है उसको चाहिए, और रेसिडेंट चाहिए, वो भी अपडेट हो चुका है, मतलब कि रेसिडेंट का तुम। उसके बाद तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट, तुम SC ST हो तो उसका भी तुम सर्टिफिकेट लेने जाना है। ग्रीन कार्ड के लिए भी रिजर्वेशन है, EWS के भी रिजर्वेशन है, तो इसी से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। उसके बाद देखते हैं द कैंडिडेट अप्लाई अंडर फिजिकल चैलेंज, ये एक सर्विसमैन कोटा एडवाइस टू गो थ्रू द सेक्शन बी रिजर्वेशन की, उनके लिए सेपरेट 8 तारीख को या ऐसे कुछ है, उनको बुलाया है, उसके बाद होगा। तुम देख देना, मैं टेलीग्राम में सेंड किया हूँ उनके लिए। ज़रूरत है तो मेरा ग्रुप में है वो PDF, आप जाकर देख लेना। तो क्या करना है उसके बाद देखेंगे कि रिजर्वेशन कौन से स्टेट काउंसिलिंग के लिए, स्टेट कोटा सीट रिजर्वेशन किसके लिए कितना है। शेड्यूल ट्राइब जो ST कैटेगरी है उसके लिए 12% है, और शेड्यूल कास्ट 8% है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5%, ये एक सर्विसमैन के लिए 3%, ग्रीन कार्ड के लिए 5%, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के लिए 10% रिजर्वेशन है। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो से लिखा है कि क्या क्या किसे ज़रूरत है, EWS कैसे बनाएंगे, ये सब तुमको रेडी करके रखना है, क्योंकि तुम आफ्टर तुम्हारा अलॉटमेंट तुम्हारा ज़रूरत ही आएगा। तो उससे पहले वो बनाने के लिए लगभग 15-20 दिन लग जाएगा, तो इसलिए अभी से तैयार करके रख लो। तो उसके बाद ऑल इंडिया का दिया है तो वो नहीं जानना है हमको, क्योंकि वो अलग है। तो उसके बाद देखते हैं चॉइस लॉकिंग आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो चॉइस लॉकिंग कैसे करते हैं, आप सबका मन में क्वेश्चन होगा कि चॉइस लॉकिंग कैसे करते हैं। तो लॉग इन टू योर पेज बाय द करेक्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, एप्लीकेशन पासवर्ड। तो उसके बाद क्या करना है कि प्लीज़ रीड टू मेनू बॉटम ऑफ द पेज ओपन, among many buttons click available choice, you can see the list of choice that you are going to select। तुम जो सिलेक्ट किए हो उसको शो करेगा। तो एक्सरसाइज योर चॉइस क्लिक फिल चॉइस, तुम चॉइस फिलिंग कर देना। लेफ्ट विंडोज शो द अवेलेबल चॉइस शो करेंगे। यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ योर प्रेफरेंस। तुम प्रेफरेंस के बाद तुम चॉइस लॉकिंग नहीं कर सकते, मगर वो ओपन रहेगा, वो डेट तुम्हारा जब खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, समझ रहे हो। चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि तुम कॉलेज को भरना, उसके बाद क्या होता है कि उसको लॉक करना। लॉक मत
किए तुम नहीं किए हो, मतलब कि लॉक वो ऑटोमेटिकली आफ्टर डेट, जिस डेट में दिया है वो उसके बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, तुमको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फर्स्ट सिलेक्ट द बेस्ट चॉइस, सबसिक्वेंटली सेकंड प्रेफरेंस एंड से ऑन चॉइस you select will be displayed on your right window. In right window, verify the order of your field choice as your preference. Make any changes to the field choice to exercise the correct preference you want. Then you save and continue many times to save the jobs that you're doing. After completion, if you want to see the choice field, click save and exist. ये ऐसे ही करना है। और चॉइस रखेंगे, कुछ भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, टेलीग्राम में बता दूंगा तुमको। तो उसके बाद क्या करना है कि देखो यहाँ पर लिखा है कि इफ योर चॉइस हैज सम रीजंस यूर फील्ड चॉइस शैल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड इन द सेवरल एट द टाइम ऑफ, लिखा है कि मतलब कि वो तुम किसी कारण से तुम नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिकली वो लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन अलॉटमेंट, तुम्हारा फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा। कैसे इन द फर्स्ट राउंड ऑल रजिस्टर कैंडिडेट आर प्रोविजनली अलॉटेड सीट बेस्ड ऑन देयर मेरिट इन नीट रैंक लिस्ट, रिजर्वेशन शैल बी कंसीडर्ड एज पर द कैंडिडेट। आफ्टर प्रोविजनल अलॉटमेंट दिस कैंडिडेट हैव द डिपॉजिट ए पार्ट ऑफ एडमिशन फीस एंड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी मेंशन। तो उसके बाद तुमको क्या करना है कि फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन करना है, और वो जिस चीज़ का मैं बता दिया वो ऊपर वो ऐसे ही चलना है तुमको। सेकंड राउंड में भी ऐसे हो सकता है। विड्रॉ भी क्या, विड्रॉ का देख लो यहाँ पर, एनी कैंडिडेट हु फॉर एनी रीजन वांट टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसेस, वांट टू रिजाइन फ्रॉम द अलॉटेड डेट कैन डू सो विद इन द स्टिपुलेटेड डेट और विड्रॉ आज नोटिफाइड द शेड्यूल एंड एज पर द काउंसिलिंग प्रोसेस फॉलो। तो उसे भी सेकंड राउंड का होगा। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने कॉलेज में कितने सीट है। गोविंद आयुर्वेद में 56 है और स्टेट कोटा 47 है। गवर्नमेंट आयुर्वेद में ज़्यादा है 75, और स्टेट कोटा के लिए तो 64 है। कविराज आनंद त्रिपाठी जो बरहमपुर में है, KTS उसका 49 सीट है और स्टेट कोटा के लिए 42 है। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि दो प्राइवेट जो है हमारा, एक पाइकमाल में है और एक कटक में है, उसमें 60 और 100 सीटें मिलाकर BMS आयुर्वेद के लिए टोटल 340 सीटें और स्टेट कोटा के लिए 289। ठीक है। और उसके बाद होम्योपैथी के लिए देखें तो डॉक्टर अभिन चंद्र जो भुवनेश्वर में होम्योपैथिक है उसे 50 सीट है। उत्कलमल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज राउरकेला में 25 है। उड़ीसा मेडिकल कॉलेज ऑफ होम्योपैथी संबलपुर में 25 है। विजय पटनायक होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 25 है और टोटल 125 सीट है। और फी स्ट्रक्चर जो है वो आज इंस्ट्रक्टर तुमको देना पड़ेगा, वो एक चार्ट डायग्राम दिया है, उसमें तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि देखो क्या क्या होता है कि तुमको लॉगिन करना है पहले, उसके बाद राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन पेमेंट करना है। तो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाएगा। तुमको नहीं जाना है तो नो ऑप्शन मान लेना, तो पार्टिसिपेट उस राउंड 2 के लिए और राउंड 3 के लिए और स्पॉट राउंड के लिए तुम एलिजिबल हो सकते हो। तुम्हारा हो गया, तुम चाह रहे हो कि मैं फर्स्ट राउंड में मेरा कॉलेज में पढ़ूंगा तो विड्रॉ अलाउड है बाद में, और जॉइन एट OJCL प्रोविजनल एडमिशन के लिए सकते हो। इफ डज नॉट वांट टू कंटिन्यू द कोर्स कैन विड्रॉ टिल द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2। तो विलिंगनेस फॉर अपग्रेडिंग टू राउंड 2, तुम्हारा अपग्रेडिंग के लिए तुम चाहते हो फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन तुम कर सकते हो। फ्रीज करेंगे तो वहाँ पर रह जाएगा, तुम जहाँ पर चाहते थे तुम्हारा कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर रहोगे तुम, तो फ्रीज ऑप्शन चूज़ करना है। तुमको दूसरे कॉलेज ऊपर वाला कॉलेज में जाना है, तुमको फ्लोट ऑप्शन करना है। ऐसे ही सेकंड राउंड में होगा, और सेकंड राउंड में वही हुई है, और थर्ड राउंड में हुई है। थर्ड राउंड में एक ही चीज़ है कि उसमें नो विड्रॉ ऑप्शन है, विड्रॉ कर नहीं सकते। ठीक है। तो ऐसे ही है। और उसके बाद स्टे वैकेंसी रहे, स्टे वैकेंसी में भी राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, तो स्टे वैकेंसी होता है उसके बाद। तो ऐसे ही हम देखें कि क्या कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या प्रोसेस, पूरी प्रोसेस में बताया हूँ। कोई भी तुमको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं तो मेरा टेलीग्राम में एक ग्रुप है उसमें जाकर उसमें भी पूछ सकते हो क्या क्या तुम्हारा डाउट्स है। और काउंसलिंग रिगार्डिंग कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे पूछ सकते हो टेलीग्राम में, मेरा अबाउट सेक्शन में जाना, उधर है मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उधर जाकर मेरा ग्रुप में ज्वाइन करके उधर स्टूडेंट है उसमें डिस्कशन करके तुम बता सकते हो कि क्या क्या तुम्हारा ज़रूरत है। ठीक है। तो आज के वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लेना। इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।